आरनपुर गांव में हर कोई नील रोशनी वाले दरवाजे की कहानी जानता था। एक ऐसा दरवाजा जो केवल अमावस्या की रात को दिखता था और बस 1 घंटे के लिए खुलता था। कहा जाता था कि जो भी अंदर जाता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कैसे। दिव्यांश, जो रहस्यों का दीवाना था, बचपन से ही ये दरवाजा ढूंढना चाहता था। उसके दादाजी भी कई साल पहले उस दरवाजे को देखने गए थे और लौटकर बोले थे, वहां जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच है वो हमेशा दिखता नहीं। दिव्यांश ये बात कभी भूल नहीं पाया। उस रात आकाश बादल रहित था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। दिव्यांश जंगल पहुंचा और पहली बार उसने उसे देखा। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो किसी दीवार से जुड़ा ही नहीं था और उसके किनारों से नीली रोशनी निकल रही थी। दरवाजा खुद ब खुद चरर की आवाज के साथ खुला। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। हवा में तैरते पेड़, उल्टी दिशा में बहता झरना और आसमान में लिखे शब्द। हर इच्छा की एक कीमत होती है। एक बूढ़ा संरक्षक सामने आया। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। एक इच्छा मांगो, उसने कहा, लेकिन याद रखना, कीमत तुम तय नहीं करते। दिव्यांश ने कहा, मैं अपने दादाजी का खोया हुआ सच जानना चाहता हूं। संरक्षक मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन सच हमेशा खुश नहीं करता। वो अपने हाथ उठाता है और एक चमकता द्वार बनाता है। दिव्यांश ने अंदर कदम रखा और देखा कि उसके दादाजी इस ही जादुई दुनिया में खड़े हैं, लेकिन वे युवा हैं, लगभग दिव्यांश की उम्र के। दादाजी ने धीरे से कहा, मैं यहां से कभी बाहर नहीं गया दिव्यांश। जो व्यक्ति तुम्हारे पास लौटा था वो मैं नहीं था। दिव्यांश की सांस अटक गई। तो जो दादाजी मेरे साथ थे? दादाजी बोले, वो दरवाजे ने बनाया था, एक प्रतिरूप, ताकि लोग इस जगह का राज न जान सकें। अचानक दुनिया हिलने लगी। संरक्षक फिर प्रकट हुआ। उसने दिव्यांश से कहा, तुम एक महत्वपूर्ण चुनाव कर सकते हो। या तो तुम सच लेकर बाहर जाओ या अपने दादाजी को वापस ले जाओ। दिव्यांश ने बिना झिझक कहा, मैं दादाजी को वापस ले जाऊंगा। संरक्षक ने सिर झुकाया और बोला, फिर बाहर जाने वाला प्रतिरूप तुम बनोगे। दिव्यांश स्तब्ध, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे, एक चमक हुई और अचानक वो खुद को गांव में पाया। लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था, एकदम स्थिर। अलग सी नीली रोशनी उसकी आंखों में तैर रही थी। गांव वाले आए। एक बच्चे ने पूछा, दिव्यांश भैया, क्या हुआ अंदर? और दिव्यांश मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट बिल्कुल संरक्षक जैसी थी। वो धीरे से बोला, कुछ सच कभी नहीं बताए जाते। कुछ दूर असली दिव्यांश और उसके असली दादाजी जादुई दुनिया में खड़े थे, आजाद, लेकिन हमेशा के लिए दूसरी दुनिया के नागरिक। और नीली रोशनी वाला दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया।